साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने यूरोप और यूक्रेन को चेतावनी दी है। पुतिन ने यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं से हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि कीव और यूरोपीय राजधानियां इस सब को रचनात्मक रूप से लेंगी और कोई बाधा नहीं डालेंगी, न ही उकसावे और पर्दे के पीछे की साजिशों के जरिए प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश करेंगी। तीन घंटे तक बैठक चली, जिसके बाद दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तो वो मुलाकात जिसकी सारा विश्व सांस रोक के इंतजार कर रहा था, अब हो चुकी है। और नतीजा क्या? मानिए, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ट्रंप ने और पुतिन ने इस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ना तो कुछ खास बताया, ना ही मीडिया से कोई सवाल लिए। ट्रंप ने इतना अवश्य स्वीकार किया कि जहां वो पहुंचना चाहते थे वहां नहीं पहुंच पाए, यानी कि किसी युद्ध विराम पर समझौता नहीं हुआ। कोई यूक्रेन के लिए हल ढूंढना तो दूर रहा। ट्रंप ने कहा कि तरक्की जरूर हुई है, लेकिन क्या तरक्की हुई, कुछ स्पष्ट नहीं किया। उधर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले संबोधित करते हुए कहा कि वो युद्ध का अंत चाहते हैं, परंतु बुनियादी मसलों का पहले हल ढूंढना पड़ेगा। और ये तो वो शुरू से कहते आ रहे हैं और युद्ध बराबर जारी है। अगर कुछ सामने आया है तो ट्रंप और पुतिन के बीच में एक मित्रता, और इस मित्रता की कई निशानियां सामने आई। पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि वो ट्रंप की बात से सहमत हैं कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते अमेरिका के, तो शायद ये युद्ध शुरू ही ना होता। अब इस मित्रता को लेकर दोनों देश अपने बीच बिजनेस और राजनीतिक संबंधों को और पक्का करने जा रहे हैं। यूक्रेन के लिए अमेरिका क्या करेगा, ना कोई संकेत, ना कोई भरोसा। और रूस क्या करेगा, जो अब तक कर रहा है उससे हटकर कुछ नहीं।